तो सीएम पद की शपथ लेने के बाद पेमा खांडू सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम ने पहले फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री समाज सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ की राशि को मंजूरी दी, जिससे राज्य के 80,000 लाभार्थियों को फायदा होगा। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तो अरुणाचल कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह था और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तीसरी बार राज्य की सत्ता संभाली। आज सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रिपुंजय दास के साथ। रिपुंजय, अरुणाचल कैबिनेट में 8 नए चेहरों को शामिल किया गया है, यानी 8 पुराने चेहरे को ड्रॉप आउट किया गया है। क्या पिछले कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर फैसले हुए? कविता, देखिए 8 में से 4 का तो नहीं होना ये तो निश्चित था, क्योंकि 3 को तो टिकट ही नहीं दिया गया था और एक जो है वो इलेक्शन में हार गया था। इन 3 में से जो थे वो है होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स, इंडस्ट्री मिनिस्टर तुमके बागरा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तागे ताकी, और जो हार गया था हाल ही में इलेक्शन में उनका नाम है ताबा तहदीर, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इन चारों का नहीं होना और चार नए चेहरों को शामिल किया जाएगा ये तो बात तय था, लेकिन इसके बाद भी 4 और मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा ये थोड़ा आश्चर्य कर दिया सभी को। लेकिन फिलहाल इससे पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार हैट्रिक करते हुए उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का पदभार संभाला है, इससे उनका क्लियर मैसेज है और बीजेपी पार्टी का भी क्लियर मैसेज है अपने सभी कैबिनेट सहयोगियों के लिए, आप काम नहीं करेंगे तो आपको बाहर का दरवाजा दिखाया जाएगा। जैसे इसका तर्क यही है कविता कि जैसे अलो लिबांग थे, हंचुंग नामडांग थे और ऐसे नाकाप नालो और ऐसे जो कामलोंग मोसांग, ये 4 मंत्री जो है जिनको ड्रॉप किया गया है, हालांकि इन्होंने इलेक्शन में अपना ये विजयी हुए हैं, लेकिन इनको 4 को ड्रॉप किया है इसी बात के लिए कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी उतना अप टू द मार्क नहीं था। तो इसके वजह से इनको ड्रॉप किया गया और 4 नए चेहरों को इंक्लूड किया इनके जगह में। तो टोटल 8 नए चेहरे, 12 में से 2 तो देखिए तय था, चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, और बाकी जो 2 है उनमें से भी एक महिला प्रतिनिधि को मिलेगा ऐसा हमने पहले से ही कह दिया था नॉर्थ ईस्ट लाइव ने, और उसके अनुसार ही दसाग्लू पुल को मंत्री बनाया गया। तो ये अपेक्षित लाइन में एक कॉन्टिन्यूटी जो है गवर्नमेंट का, मैं कहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी, वरिष्ठता, सीनियरिटी, यंग फेस, महिला फेस, इन सब का एक मिश्रण है जो कि पेमा खांडू सरकार ने अपने नए मंत्री सदस्यों में से इंक्लूड किया है। कविता जी बिल्कुल, तो 46 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनी है अरुणाचल में। तीसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें रिपुंजय, तो कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो आने वाली है पेमा खांडू की राह पर, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में कई आरोप लग चुके हैं? जी हाँ, ये तो काफ़ी सीरियस आरोपें भी लग चुकी थी लास्ट सेकेंड टर्म में कविता की, जैसे एपीपीएससी जो घोटाले है और बहुत सारे नियुक्ति लास्ट तक जो WRD PHED जो इनका स्कैम है, जो ये लॉन्गडिंग डिवीजन, चांगलांग डिवीजन में जो वर्कर्स का अपॉइंटमेंट के लेके जो स्कैम हुआ है, तो ये बहुत सारे स्कैम्स से जुड़ा रहा सेकेंड जो इनका टेन्यूर रहा, इनको कैसे क्लियर करके, और पेमा खांडू बार बार बोलते आ रहे हैं कि उनके पास अफसर्स की कमी हो रही है, क्योंकि जो बोर्ड का गठन करते हुए भी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहा, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीकेज हो गया, जिसके वजह से बहुत सारे कठिनाई हो रही है। सरकार के बहुत सारे स्कीम्स जो है उसको इम्प्लीमेंटेड करने में मुश्किलात का सामना कर रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा जो आने वाले दिनों में क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ विजन रहेगा, वो तो उन्होंने 100 डेज का एक विजन प्लान इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तो बना ही लिया है। फिलहाल हम भी कहना चाहेंगे कि उनका फोकस बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के जो पोटेंशियल एरियाज है, जैसे हाइड्रो एक ऐसा क्षेत्र है
उसमें काफ़ी इनको पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में। इसको लेके गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है, क्योंकि ये जानते हैं कि इससे काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये एक मुद्दा रहेगा। और टूरिज्म सेक्टर कई भागों में, चाहे वो रिलीजियस हो, एडवेंचर हो, स्पोर्ट्स हो, फॉरेस्ट हो या इको टूरिज्म हो, बहुत सारे टूरिज्म में ये स्कोप्स है। उसको डेवलप कैसे करते हैं, कैसे एक विजन प्लान बना के चलते हैं आने वाले दिनों में, ये तय रहेगा। और कनेक्टिविटी का इश्यू जो है सबसे बड़ा है कविता, की रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और इसको अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने चाइना बॉर्डर TB2 में इसका उद्घाटन किया था। उसके अनुसार 400 से ज़्यादा अरुणाचल के बॉर्डरिंग विलेजेस का डेवलप होना है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप होना है। तो VVP जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका कैसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से ग्राउंड जीरो में होता है, यही सबसे बड़ा चैलेंजेस रहेंगे आने वाले दिनों में। कविता जी बिल्कुल, चुनौतियां काफ़ी है जिस पर ज़रूर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अरुणाचल में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। रिपुंजय, विपक्ष का ना होना कितना बड़ा मुद्दा? ये एक सही और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कविता, आपने बहुत सही तरीके से कहा। क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना हर समय ये एक नीड ऑफ द आवर होता है, ये सभी लोग कहते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसे बन गया कि 60 में से 46 जो है बीजेपी के ही विधायक चुन के आए हैं, और उसके बाद भी जो 5 है एनपीपी के। एनपीपी हम जानते हैं बीजेपी के एक घटक दल है, मेघालय में चाहे मणिपुर में इनका सहयोग है, गवर्नमेंट में साठगांठ है। तो ये बात तो लगभग तय है कि एनपीपी भी गवर्नमेंट को बाहर से चाहे समर्थन देंगे। फिर एनसीपी का जो अजित पवार गुट के 3 विधायक चुन के आए हैं, इनका भी अभी मैटर सुलझा नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो एनसीपी को मोदी सरकार ने कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया था, इसको लेके कुछ अटकलें बनी हुई है। तो इसको लेके भी एक इशू है। लेकिन पीपीए के 2 विधायक है, ये समर्थन करेंगे, इनका भी कहना है। अभी रह गया 3 इंडिपेंडेंस और 1 जो सदस्य है कांग्रेस का। तो अभी देखा जाए तो एक तरीके से 3 इंडिपेंडेंट का स्थिति क्या होगा, ये आने वाले दिनों में तय किया जाए, देखना होगा। लेकिन एक ही जो है कांग्रेस का ऑपोजिशन में बैठेंगे, और वो है कुमार वाई, एक वरिष्ठ नेता है। लेकिन उनका एक विधायक से कितना दूर गवर्नमेंट का प्रक्रिया में उनका बोलने का मौका मिलेगा, या उठा पाएंगे मुद्दे लोगों से जुड़े हुए, ये आने वाले दिनों में ही देखने वाली बात होगी। कविता जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपुंजय तमाम जानकारी के लिए। तो पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है 3री बार, और सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही पेमा खांडू सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उन्होंने पहले फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री समाज सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। पेमा खांडू कैबिनेट में 3रे कार्यकाल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि पिछले कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कई मंत्रियों की छुट्टी भी की गई है।